प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक लड़की की सच्ची और सबकामोश कहानी बताने वाले हैं, जो सबा नाम की लड़की ने यूँ बयान की है। सबा कहती है कि मेरे वालिद की गांव में अच्छी इज्जत थी। अल्लाह ने उनको 3 बेटे अता किए थे, इसलिए उन्होंने मन्नत मांग मांग कर अल्लाह से बेटी की दुआएं की और अल्लाह ने उनको चौथी औलाद बेटी की सूरत में अता की, जिसका नाम उन्होंने सबा रखा, जो मैं खुद हूँ। लेकिन मेरे लिए परेशानी की बात यह थी कि मेरा एक बाजू और पाँव कमज़ोर था, यानी मैं माजूर थी और मुझे सूखे की बीमारी थी। लेकिन वालदैन तो वालदैन होते हैं, उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहे। मेरे वालदैन को मेरी बड़ी फ़िक्र रहती थी। उन्होंने मेरी इलाज की बहुत कोशिश की। अब्बू को जिस जगह का पता चलता था कि वहाँ इलाज हो सकता है, वो मुझे वहाँ ले जाते थे। लेकिन क्योंकि ये पैदाइशी बीमारी थी, इसलिए ठीक ना हो सकी। मेरे अब्बू ने अपने बेटों की तालीम पर बड़ी तवज्जो दी और अपनी कमाई का एक अच्छा खासा हिस्सा उनकी पढ़ाई पर लगाया। और यूँ मेरे दोनों बड़े भाई डॉक्टर और इंजीनियर बन गए। अब वो घर से बाहर अपनी जॉब पर रहने लगे और हम घर में 4 लोग रह गए। मेरी अम्मी मेरा बड़ा ख्याल रखती थी, लेकिन साथ में फ़िक्रमंद भी थीं। फिर अब्बू ने बड़े भाइयों की एक साथ शादी करवा दी। शादी को ज़्यादा वक्त भी नहीं गुजरा था और दोनों भाई अपनी अपनी बीवियों के साथ चले गए। वो हमारा ख्याल भी नहीं रखते थे। हालांकि अब्बू ने बड़े भाई को डॉक्टर इसलिए बनाया था कि वो मेरे इलाज में मेरी मदद करेंगे, लेकिन शादी के बाद तो दोनों भाई हमें भूल गए। शुरू में कभी कभी चक्कर लगा देते थे, लेकिन फिर बिल्कुल आना बंद कर दिया। अब्बू अब बूढ़े हो चुके थे और फिर इसी सदमे में उनका इंतकाल हो गया। अब मेरा और मेरे छोटे भाई जैद का बोझ अम्मी के सर पर आ गया। मेरा छोटा भाई जैद मुझसे 3 साल बड़ा था। वो अभी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन अब्बू के इंतकाल के बाद उसको स्कूल छोड़ना पड़ा और उसने एक दुकान पर नौकरी कर ली, जिससे हमारे घर का गुजारा मुश्किल से होता था। बड़े भाई अपनी बीवियों के साथ अब्बू के इंतकाल के दिन आए थे और उसी दिन चले गए। मेरी अम्मी भी दुखी हो गईं, लेकिन जैद यानी छोटे भाई के सहारे हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। कुछ वक्त गुजरा तो अम्मी ने जैद से कहा कि बेटा तुम शादी कर लो, ताकि घर में बहू आ जाए और वो तुम्हारी बहन के साथ रहे। मेरा अब क्या पता कि किस वक्त मौत आ जाए और मैं इस दुनिया से चली जाऊं। लेकिन जैद शादी करने के लिए नहीं मानता था और वो यही कहता था कि मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि बीवी बेटे को वालदैन से दूर कर देती है। ऐसा ना हो कि मेरी बीवी भी मुझे आप लोगों से दूर कर दे, तो आपका क्या होगा। अम्मी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता था, क्योंकि मेरे बड़े भाई की वजह से जैद का जहन इसी तरह का बन चुका था और वो शादी के लिए किसी भी सूरत तैयार ना था। फिर एक दिन अचानक हमारी अम्मी भी हमें छोड़कर चली गईं और यूं घर पर मैं और जैद अकेले रह गए। अब जैद और मैं दोनों परेशान रहने लगे थे। जैद को अपने से ज़्यादा मेरी परेशानी की फ़िक्र थी, लेकिन अल्लाह ने हमारी ऐसी मदद फरमाई कि हमारी पड़ोसन निमरा भाभी के दिल में अल्लाह ने हमारी हमदर्दी डाल दी। निमरा भाभी मुनीर भाई की नई नई दुल्हन थी। वो हमारी मजबूरी समझ चुकी थी, इसलिए वो अपने घर के कामकाज करने के साथ साथ हमारे घर के भी काम संभाल देती थी। मेरा मुंह धुलवाती थी, मुझे वाशरूम ले जाती थी और बहनों की तरह मेरा ख्याल रखने लगी। जैद भी निमरा भाभी की हमदर्दी की वजह से मुतमईन था कि चलो मेरी बहन का ख्याल रखने वाला कोई तो मिल गया। वक्त गुजरता गया, निमरा भाभी हमारा खाना भी बना देती थी और हमारे घर के बाकी काम भी करके चली जाती थी। मेरे साथ भी वक्त गुजारती थी और मेरे साथ बातें करती थी। मैं भी उनके साथ बातें करती थी। वो मुझे कुर्सी पर बैठाकर अपने घर चली जाती थी और मुझसे कहती थी कि अगर कोई काम हो तो मुझे दीवार पर आकर आवाज़ दे देना, मैं आ जाऊंगी। और ऐसा ही होता था। मैं निमरा भाभी को आवाज़ देती थी और वो फ़ौरन आ जाती थी। अब मुनीर भाई भी हमारे घर आने जाने लगे थे और वो काफ़ी देर हमारे घर बैठते रहते थे। कभी कभार मुनीर भाई हमारे घर ही खाना खा लेते थे। फिर एक दिन अचानक उन्होंने अपनी बीवी पर शक करना शुरू कर दिया और एक दिन उन्होंने हमारे घर पर ही निमरा भाभी को ये बात कह डाली कि अगर तुम जैद से शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। ये बात सुनकर तो निमरा भाभी के पाँव के तले से ज़मीन निकल गई, लेकिन भलाई इसी में समझी कि खामोश हो जाती हूँ। ये बात मैंने भी सुन ली और मैं समझ गई कि अब मुनीर भाई को निमरा भाभी का हमारे घर आना अच्छा नहीं लगता। निमरा भाभी परेशान हो गई, क्योंकि उनको हमारे घर की मजबूरी पता थी, ख़ास तौर पर मेरी मजबूरी, क्योंकि मुझे एक औरत ही संभाल सकती थी। और बेशक जैद मेरा भाई था, लेकिन वाशरूम ले जाने तक और बाकी ऐसे कुछ मामलात थे जो कि जैद नहीं कर सकता था। मैंने भी भाभी से कहा कि भाभी अगर मुनीर भाई ने आपको आने नहीं दिया तो क्या होगा। निमरा भाभी ने कहा कि मैं उन्हें समझा दूंगी। अभी जैद को इस बात का पता नहीं था। निमरा भाभी ने किसी तरह से अपने शौहर को समझाया और वो हमारे घर पर आती रहीं। एक दिन ऐसा हुआ कि जैद जल्दी घर आ गया और निमरा भाभी उसके लिए खाना गर्म करने लगी और उसे खाना देने लगी। जैसे ही वो बर्तन उठाने लगी तो ऊपर से मुनीर भाई आ गए। उनसे ये बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने जैद के सामने ये बात दोबारा कह डाली कि अगर तुम इन लोगों के बगैर नहीं रह सकती तो मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ, तुम जैद से शादी कर लो। इस बात पर जैद भी बहुत परेशान हुआ और मुनीर भाई से कहने लगा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं भाभी को अपनी बहनों की तरह समझता हूँ। और निमरा भाभी ने भी बात को आगे पीछे करने की कोशिश की, लेकिन अब बात काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी।
अब मुनीर भाई ने निम्रा भाभी को आने से मना कर दिया कि अगर अब तुम इस घर में दोबारा आओगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। निम्रा भाभी रोती हुई हमारे घर से चली गईं। वो रात भर सख्त परेशान रहीं। जैद भी परेशान था कि हमारी वजह से निम्रा भाभी के साथ ये सब कुछ हो रहा है। और अगले दिन ऐसा ही हुआ। निम्रा भाभी नहीं आई तो ना हमने नाश्ता किया और ना मेरा कोई किसी ने मुंह धुलाया, ना मुझे कोई वॉशरूम ले जाने वाला था कि मैंने किसी तरह सहन तक गई और निम्रा भाभी को आवाज़ दी, लेकिन अंदर से जवाब नहीं आया। उनके रोने की आवाज़ आ रही थी। उधर मैं भी रोने लगी। जब मेरे रोने की आवाज़ उनके कानों में गई तो वो भागती हुई आई, मुझे हौसला दिया, मेरा मुंह धुलाया, मुझे नाश्ता बना कर दिया और उसके बाद वो मुनीर भाई से छुप छुप कर हमारे घर आने लगी। फिर एक दिन मुनीर भाई के दोस्त ने जैद को समझाया कि तुम मुनीर भाई से बोलो कि तुम किसी लड़की को चाहते हो और बहुत जल्द उससे शादी कर लोगे ताकि वो अपनी बीवी को तलाक ना दे और उसका घर बच जाए। और जैद ने ऐसा ही किया। उसने मुनीर भाई से ऐसा ही कहा, लेकिन मुनीर भाई ने कहा कि तुम ये बात बाकी लोगों के सामने कहो। जैद ने कहा कि मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन मुनीर भाई कुछ लोगों को ले आए ताकि जैद से ये बात सबके सामने कहलवाएं। जब वो लोगों के साथ हमारे घर आए तो उस वक्त इत्तेफाक से निम्रा भाभी हमारे घर में मौजूद थीं। जैद अंदर कमरे में था। निम्रा भाभी ने दरवाज़ा खोला और मुनीर भाई उन लोगों को अंदर साथ में लिए चले आए। अब उसने निम्रा भाभी को सबके सामने ये बात कर डाली कि तुम इनके घर से बाज नहीं आती हो तो मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तुम जैद से शादी कर लो। इस बार तो निम्रा भाभी का सब्र भी जवाब दे चुका था, क्योंकि मुनीर भाई ने लोगों के सामने उनकी पाकीज़गी पर दाग लगा दिया था। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे तलाक दे दो, इसके बाद वो मेरा मसला है कि मैं शादी करूँ या ना करूँ। यूँ मुनीर भाई ने निम्रा भाभी को तलाक दे दी और उन दोनों की तलाक हो गई। क्योंकि निम्रा भाभी के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि वो मेरी खिदमत अल्लाह की रज़ा के लिए कर रही थी, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला लिया। जैद को भी सख्त धक्का लगा। अलबत्ता निम्रा भाभी ने मेरा साथ ना छोड़ा और बहनों की तरह मुझे संभालती रहीं। मैंने जैद से कहा कि वो निम्रा भाभी से निकाह कर ले। अगरचे निम्रा भाभी जैद से 6 साल बड़ी हैं, लेकिन ये फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं है और उनके हमारे ऊपर एहसान भी हैं। इनका हम किसी भी सूरत बदला नहीं दे सकते, क्योंकि निम्रा भाभी की पाकीज़गी के बारे में हम दोनों बहन भाई अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए जैद ने हाँ कर दी और उन दोनों की शादी हो गई। निम्रा भाभी अब पहले से भी ज़्यादा मेरा ख्याल रखने लगी और फिर अल्लाह ने जैद और निम्रा भाभी को औलाद की नेमत से भी नवाजा। हालांकि मुनीर भाई से उनको कोई औलाद नहीं हुई थी। अब मेरे 4 भतीजे भतीजियाँ हैं और जैद की अपनी दुकान है। हम लोग खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि मुनीर भाई की इसके बाद अब तक शादी ना हो सकी और तलाक के बाद उनके बुरे हालात चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।